हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू है क्या। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं कार्ड की शफलिंग। The Empress, The Sun, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। Ten of Pentacle, Page of Cups, Queen of Swords, the Hierophant, Two of Pentacle, Page of Swords, the Devil, Eight of Swords, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ये मानते हैं कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया आपके पर्सन को ये लगने लगा कि उनके लिए आपसे बेहतर कुछ हो सकता है, और उन्होंने आपसे दूरी बनाई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। लेकिन इस एज डिफरेंस की वजह से बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। वो दोनों चीजों के बीच में कभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाए। अगर मैं कहूँ कि वो दो चीजों के बीच में हमेशा कंफ्यूज है, उनको कभी ये लगता था कि ये चीजें ठीक है और कभी उनको लगता था कि ये चीजें गलत हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी कंफ्यूज थे, और वो आज भी कंफ्यूज है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। क्योंकि थर्ड पार्टी तभी आती है जब दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग अगर कमजोर होती है, तभी थर्ड पार्टी एंटर करती है। तो अगर आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कम हुई और थर्ड पार्टी ने एंटर किया, तो थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आप दोनों के बीच में जो है वो ये दूरी आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई, और आप दोनों उसके ऊपर इस तरह, और आपके पर्सन उस पर इस तरह से विश्वास करने लगे कि उन्हें ये लगने लगा कि शायद वही उनके लिए सही है, और उन्होंने आपको कुछ इस तरह की बातें कही जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने पर्सन पर हमेशा बिलीव किया, आपने अपने पर्सन को हमेशा अपने सर पर चढ़ा के रखा, और जब हम किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक समय पर आकर उसको ये लगने लगता है कि शायद इस इंसान के पास बहुत ज्यादा टाइम है, या इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और नहीं आ सकता, और तब इंसान बहुत ज्यादा प्राउड में आ जाता है। और जब इंसान घमंड करता है
तभी उसे सबसे बड़ा जो है उसे धोखा, और तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है। तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह की गलती करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने अपने पर्सन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि आपके पर्सन खुद को खुदा समझने लगे। और जब इंसान खुद को यूनिवर्स से टक्कर लेने, और जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है या अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो अहंकार में ले आता है, तो उसका अहंकार टूटना बहुत जरूरी होता है। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ इसी तरीके की चीजें हुई, और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आपके पर्सन के अहंकार का घड़ा भर गया, तब आपके पर्सन ने ऐसे कुछ उल्टे सीधे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्राउड में है। आपके पर्सन अपने आप को ये समझते हैं कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन छोटी छोटी बातों पर आपको इतना ज्यादा सुना देते थे कि जिसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपने तब, जब तक आपसे सहन हुआ आपने किया, लेकिन एक समय पर आकर आपको ये लगने लगा कि शायद आपके पर्सन अब आपकी बात सुनना नहीं चाहते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी की सुनी। आपके पर्सन कठपुतली की तरह थर्ड पार्टी की बातें सुनते रहे और थर्ड पार्टी उनको अपने इशारों पर नचाती रही। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि आप उनको थर्ड पार्टी के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। थर्ड पार्टी उनकी कोई अपनी क्लोज फ्रेंड हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप ये सब चीजें देखकर आप काफी पेन में हैं। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपकी हालत वो है कि ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते बन रहा है। आपकी रातों की नींद हराम है। आपके अंदर आज इतनी हिम्मत नहीं कि आप खुद को स्टैंड कर पाए, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए जो कुछ भी आपके पास था आपने सब कुछ हार दिया। आपने उनके पीछे इतना ज्यादा अपना टाइम लगा दिया कि आज आपके पास वो कोई भी, ना तो आपके कोई फ्रेंड रहे, ना ही आपके पास वो काम रहा, और ना ही आपके पास इतना ज्यादा फाइनेंस रहा, क्योंकि आपने अपने पर्सन को वापस लाने में भी काफी पैसा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से आज आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ गंवा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक कमी नहीं, आज आपको अपने अंदर ही इतनी कमियां नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ हार चुके हैं। और जब इंसान सब चीजें उसे हार जाता है, तब उसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद होती है, और वो होता है यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लगता है कि जो चीजें इंसान के बस में नहीं होती, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के हाथ में होती हैं, और शायद इसीलिए आप यूनिवर्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और तभी शायद रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। और जब रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आ जाता है, तो ये कहना कि जी हाँ, यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स ये मानती है कि आप जैसे इंसान के साथ वो सब कुछ हो गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब आप यूनिवर्स से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि अब आपको वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो एक ब्लेसिंग को भी दिखाता है। तो अगर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आपको वो सब चीजें मिलनी चाहिए, तो इंसान की कोई औकात नहीं कि आपको वो सारी चीजें ना मिले। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला हो, जिसकी वजह से भी इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि जब तक इंसान को सही और गलत की पहचान नहीं होती, तब तक इंसान के पास कुछ भी आ जाए वो उसकी वैल्यू नहीं करता। तो जब आप अपने पर्सन की लाइफ में आज नहीं है, तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि आप जितना प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता। और सच्चा प्यार अगर एक बार हाथ से निकल जाता है, तो आप पूरी जिंदगी उस चीज में लगे रहे, आपको कुछ नहीं मिलता। तो आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने आपसे दूरी तो जरूर बनाई, लेकिन आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं, और आज वो ये मानते हैं कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को आज ये लग रहा है कि उन्होंने आपकी बातें ना सुनकर बहुत बड़ा अपने लिए मुसीबत मोल ली। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन की आंखों की पट्टी खुल चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन ने उस समय अपनी आंखों पर पट्टी बांधी जिस समय आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन के पास कहने के लिए शब्द नहीं, आज आपके पर्सन के पास लौटने के लिए कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, क्योंकि आपके पर्सन सब कुछ हार चुके हैं, क्योंकि उन्हें आज उन लोगों से धोखा मिला जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। और आज आपके पर्सन अपनी गलती को मानते भी हैं और अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन को वही सारी चीजें याद आ रही हैं जब वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे। आज आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और की लाइफ में
जा सकते हैं, तब वो काफी जो है उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो जाती है और वो हर हालत में आप तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे आपसे दूर हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहते, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में किसी भी तरीके से वापस आ जाए, उसके लिए वो हर सही और गलत चीजें करने को भी तैयार है। और अगर आपके पर्सन पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन जो है वो आप तक आने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास उस समय वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी फैमिली से आपके लिए बात कर सकते, लेकिन अगर आज वो शर्मिंदा हैं, अगर थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो चुकी है, तो आपके पर्सन अपनी फैमिली में भी आपके लिए बात करेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाती है, अगर आपके पर्सन सच में रिग्रेट में है, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया, और अगर वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, क्योंकि यहीं पर मुझे हीरोफेंट का कार्ड मिला है और उसी के अलावा मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। और अगर आपके पर्सन आज अपनी मदद करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी हेल्प करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए और हमेशा कंफ्यूज रहे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिस पर आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा भरोसा किया और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद किया। आप अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपके लिए आपके पर्सन आपकी जिंदगी रहे, जिसकी वजह से आप इतना पेन में है जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, तो आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह होगी और वो हर हालत में आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।